हेलो व्यूवर्स। तो आज हम हायर एजुकेशन के कुछ पीवाईक्यूज़ देखेंगे जो कि आपके 2022 के सारे शिफ्ट में पूछे गए थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्वयं प्रभा वीडियो लेक्चर्स आर प्रोवाइडेड। स्वयं प्रभा पे जो भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं? DTH चैनल्स, वेबसाइट www.swayam.gov.in, वेबसाइट www.inflipnet.ac.in या फिर दूरदर्शन चैनल्स पे। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज DTH चैनल्स। स्वयं प्रभाव के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? DTH चैनल्स पे अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूक प्लेटफॉर्म? स्वयं, EDX, कोर्सेरा, EPG पाठशाला ऑन इनफ्लिपनेट पोर्टल। इनमें से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर क्या होगा? मूक का प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? स्वयं भी मूक का प्लेटफॉर्म है, EDX भी है, कोर्सेरा भी है। EPG पाठशाला ऑन इनफ्लिपनेट पोर्टल ये नहीं है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करना, मेकिंग स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज़ या फिर पावर ऑफ स्टूडेंट्स, मेकिंग स्टूडेंट्स फॉलोअर्स ऑफ टीचर्स। तो देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो उसका पहले नेगेटिव हिस्सा निकाल दो। तो नेगेटिव हिस्सा एलिमिनेट कर दो आप। तो उसमें से क्या हो गया? ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि टीचर्स के फॉलोअर्स बनाना तो एजुकेशन का कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एक मेजर ऑब्जेक्ट मतलब हाँ डेवलपिंग इकोनॉमी हो सकता है बट ये कोई मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन बनाना भी एजुकेशन का नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है। डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज़, पावर्स ऑफ स्टूडेंट्स, इनहेरेंट एबिलिटीज़ अगर स्टूडेंट्स के अंदर होंगी तो वो अपनी लाइफ में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे और एजुकेटेड मैनर्स में वो खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाएंगे अगर उनके अंदर इनहेरेंट एबिलिटीज़ हुई तो। और वो डेवलपिंग इकोनॉमी में भी अपना आराम से योगदान खुद ही दे पाएंगे क्योंकि ये जो अगर उनके अंदर इनहेरेंट एबिलिटीज़ अगर डेवलप हो गई, एक बार स्टूडेंट्स की जो पावर है अगर वो डेवलप हो गई, स्टूडेंट्स को सही गलत का मतलब पता चल गया या जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हो गई, तो ये सारे जो भी ऑप्शन हैं ये तो उसके अंदर खुद ब खुद आ जाएंगे। जो इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज़ या फिर पावर्स ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द क्वालिटी मैंडेट ऑफ UGC द एक्रोनिम केयर स्टैंड फॉर। आपने केयर पढ़ा होगा ना हायर एजुकेशन में बहुत जगह पे, तो केयर का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे पूछा गया। कमीशन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, सेंटर फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, कंसोर्टियम फॉर्म एकेडमिक्स रिसर्च एथिक्स या फिर कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड एजुकेशन। बताइए केयर का फुल फॉर्म क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? केयर का जो फुल फॉर्म है वो है कंसोर्टियम फॉर्म एकेडमिक्स रिसर्च एथिक्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये आपके 2022 में जो भी पूछे गए हैं PYQs वो है, मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वयं स्टैंड्स फॉर। स्वयं का फुल फॉर्म नहीं, समवे स्टैंड्स फॉर। समवे का फुल फॉर्म आपको बताना है। सेल्फ असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, स्किल accreditation matrix for vocational assessment of youth, skill assessment and monitoring vocational assessment of youth या फिर CAN assessment and monitoring of vocational aptitude of youth। तो समवे का अर्थ क्या, समवे का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म इज स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर vocational advancement of youth। the first one is correct। As per UGC guidelines 2021, for multiple entry and exits in academic programs, the academic qualification level 6 corresponds to level 6 जो है वो किसके लिए है?
BA BSc मास्टर डिग्री PG डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा, तो इसका सही आंसर होगा आपका डिप्लोमा, क्योंकि ये जो है लेवल 6 का जो करस्पॉन्डेंट्स है वो है डिप्लोमा एज पर UGC गाइडलाइन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एंशियंट टाइम्स सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरियस सिविलाइजेशन विच वॉज स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज इंक्लूड्स, इनमें से कौन सी सोसाइटी है जो कि स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखता है सिविलाइजेशन के, मतलब जो पुरानी सभ्यताएं थी, तो इनमें से कौन सी सोसाइटी हैं जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज़ कहलाती थी उस टाइम की, एंशियंट टाइम्स की? इंडिया, इजिप्ट, जापान, जर्मनी, ग्रीस। आपको इनमें से बताना है उस टाइम पे, एंशियंट टाइम पे कौन सी सोसाइटी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कहलाती थी। तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है? सबसे पहले इंडिया, फिर हो जाएगा क्या इजिप्ट, एंड देन हो जाएगा आपका ग्रीस। इंडिया, इजिप्ट एंड ग्रीस, ये आपका सही आंसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 5, क्योंकि इंडिया, इजिप्ट यानी कि मिस्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ग्रीस, ये तीनों जो सोसाइटीज़ हैं जो उस टाइम की एंशियंट टाइम्स की नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ई कंटेंट जनरेटेड अंडर EPG पाठशाला प्रोजेक्ट फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इज होस्टेड ऑन वेब बाय, इनमें से कौन से वेब पे ये होस्ट किया जाता है EPG पाठशाला का प्रोजेक्ट, जो कि एक नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है? नेपटल, इन्फ्लिबनेट, स्वयं या फिर इग्नू? आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है इन्फ्लिबनेट। जो भी ई कंटेंट है, जो भी कंटेंट होता है PG पाठशाला का प्रोजेक्ट का, वो कहाँ, किस वेब पे होस्ट किया जाता है? इन्फ्लिबनेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी डिड ज़ुआंगज़ैंग एंड आई क्विंग विजिट इन इंडिया? इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे ज़ुआंगज़ैंग एंड आई क्विंग ने विजिट किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? जस्ट टेल मी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नालंदा यूनिवर्सिटी। उस टाइम की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यही थी, उस टाइम की यूनिवर्सिटी यही थी ना, नालंदा, जिसमें ज़ुआंगज़ैंग एंड आई क्विंग विजिट किए थे इंडिया पे, और इसी यूनिवर्सिटी में आए थे। द लास्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन? कोठारी कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर DS कोठारी, DP कोठारी, SP कोठारी या फिर TH कोठारी? आपको अभी तक ऐसे सिर्फ कोठारी कमीशन से डॉक्टर कोठारी याद होगा, लेकिन इनमें से रियल नेम कौन सा है वो आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर DS कोठारी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।